गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें कि इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। इंडिया की इमेज नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चलते हुए हमारे जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इसके अलावा जो हमारे काफ़ी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था या वो रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो उस समय जनरली हमने इंडिया और चाइना के रिलेशंस के रिगार्डिंग पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में, कि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के क्या रीजंस थे, फिर वॉर हुआ। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के। देखो, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है और किस बेस पर है ये भी आपको मालूम है, मेनली कश्मीर। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। देखिए, इन द केस ऑफ पाकिस्तान द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर। कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जो हमारा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, वो जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बने थे, तभी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। और डिस्प्यूट का जो मेन रीजन था वो था कश्मीर। यू विल रीड मोर अबाउट द डिस्प्यूट इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। ए प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मी इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947। कि 1947 में ही इंडिया और पाकिस्तान आर्मीज के बीच में डिस्प्यूट वॉर एक स्टार्ट हो चुका था। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू ए फुल वॉर। लेकिन ये एक फुल वॉर में चेंज नहीं हुआ था। मीन्स आप कह सकते हो कि एक छोटी मोटी, आप कह सकते हो कि हिंसा हो गई थी, उनके बीच में वायलेंस हो गया था, वॉर हुआ था, लेकिन वो एक फुल स्केल वॉर में चेंज नहीं हुआ। द इशू वॉज देन रेफर टू द यूएन, और इसके बाद इस इशू को यूएन में ले जाया गया। पाकिस्तान सून एमर्ज्ड एज ए क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस एंड सब्सिक्वेंटली विद चाइना। कि उसी समय चाइना वो जो पाकिस्तान था वो यूएस के क्लोज चला गया, और अभी हम देखें तो वो चाइना के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें लास्ट अगर हम बात करें 70 ईयर्स से कंटिन्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन मेंटेन रहा। इन्होंने कॉपरेट किया है एक दूसरे मैटर्स पर। बोथ द गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर टू रिस्टोर द वीमेन अब्डक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। की पार्टीशन जब हुआ था तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो वीमेंस थी तो उनको उनकी ओरिजिनल फैमिलीज तक पहुंचाया है। मीन्स ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर वाज रिजॉल्व थ्रू मेडिटेशन बाय द वर्ल्ड बैंक। कि इनके बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट था, जिसको रिजॉल्व किया गया। और इसमें एक मीडिएटिंग किसने की थी? इसमें जो मीडिएटिंग की थी वो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटिंग की, जिसके चलते हुए इनके बीच में जो वॉर के रिगार्डिंग वाटर के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व किया गया। द इंडियन पाकिस्तान इंदुस वाटर ट्रीटी वाज साइन। देखिए, इंदुस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान। कि जनरल अयूब खान और नेहरू के साथ मिल के बीच में 1960s में। डिस्प्यूट ऑल अप्स एंड डाउन्स इन द इंडो पाक रिलेशन द ट्रीटी हैज़ वर्कड वेल। कि इनके बीच में काफ़ी रिलेशन में अप एंड डाउन्स रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने की जो ट्रीटी थी उस पर इन्होंने वर्क किया है। अब देखिए, उसमें जनरली एक चीज़ ध्यान देखिए, जो ये था इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसमें क्या था कि इसमें देखो ये हुआ था कि झेलम, चिनाब और इंदस जो रिवर्स है, इनका पानी तो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और इसके अलावा सतलुज, ब्यास और रावी जो नदियाँ हैं, इनका पानी इंडिया यूज़ करेगा। तो ये इनके बीच में एक वो हुआ था, मैटर सॉल्व हुआ था। A more serious armed conflict between the two countries began in 1965। अब इनके बीच में 1965 में एक फुल स्केल वॉर, आप कह सकते हो कि एक फुल स्केल वॉर हुआ था, एक सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एज यू वुड रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय देन लाल बहादुर शास्त्री हैड टेकन ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर। कि जिस समय ये 1960 वॉर में वॉर हुआ था, उस समय जो देश के पीएम थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। In April 1965, Pakistan launched armed attack
इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, कि अप्रैल में 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ जो गुजरात है वहाँ पर अटैक करना शुरू किया। दिस वाज फॉलोड बाय बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त सितंबर, और अगस्त सितंबर में ये इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको स्टार्ट किया। पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर। अब पाकिस्तानी जो उस समय रूलर्स थे उन्होंने ये होप की थी कि भाई हम जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जब अटैक करेंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे, जिससे कि इंडिया की जो थोड़ी सी पावर है वो कम हो जाएगी। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन ऑर्डर टू सीज ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट, शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर। और जब कश्मीर में उन्होंने देखा तब हमारे जो पीएम थे शास्त्री, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि पंजाब में जाकर वो इसके रिगार्डिंग काउंटर अटैक करें। इन ए फर्स्ट बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर, और जब इनके बीच में वॉर हुआ तो उस समय हमारी आर्मी जो थी वो लाहौर के नज़दीक पहुंच गई थी। द हॉस्टिलिटीज केम टू एंड विद द यूएन इंटरवेंशन। अब इनके बीच में जो डिस्प्यूट था इसके बीच में यूएन ने इंटरवेंशन किया, जिससे कि दोबारा से पीस मेंटेन हुई। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। अब देखो इस वॉर के बाद इनके बीच में एक पीस ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों पीस मेंटेन करेंगे, और वो कहाँ हुआ था? ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में ये एक हुआ था जिसमें कि सोवियत यूनियन जो था वो इनके बीच में मीडिएटिंग की थी, कि सोवियत यूनियन ने उस समय इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट करवाया था, जो कि जनवरी 1966 में हुआ था। दो इंडिया कुड inflict considerable military loss on Pakistan, the 1965 war added to India's already difficult economic situation। अब देखो कि जनरली इंडिया ने उस समय क्या किया था कि भाई जो मिलिट्री लॉस हुआ था उसको पाकिस्तान के ऊपर डाला था, और उस समय देखो वॉर हुआ है तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, होता है, ठीक है। एक तो उस समय पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस था देश में, और वॉर होने से इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो ये 1965 का वॉर था जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और उस समय जो जो हमने पढ़ा था कि मीडिएटिंग की थी सोवियत यूनियन ने, उस समय जो उनके वहाँ के जो थे प्राइमर थे वो थे कोसिजिन, जिन्होंने कि उस समय इनके बीच में मीडिएटिंग की थी। ओके, अब ताशकंद डिक्लेरेशन देखो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या क्या कुछ मुद्दों पर ये हुई थी डिस्कस की। एक तो दोनों आर्मीज जो हैं वो अपनी अपनी सेना उसको पुराने वाली पोजीशन पे ले जाएंगी, कि वॉर से पहले जहाँ पर उनकी पोजीशंस थी उसी पोजीशंस पर ले जाएंगी। इसके अलावा एक ये था कि दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये उस ट्रीटी में साइन हुआ था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के प्रति आप कह सकते हो कि कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेड और कम्युनिकेशन रिलेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इस तरह के उसमें एग्रीमेंट हुआ था ताशकंद में, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच में दोबारा से पीस मेंटेन करने की कोशिश की गई। ओके, तो ये 1965 का वॉर था। अब इसके बाद सेकेंड वॉर हुआ था 1971 में, बांग्लादेश जिसमें बना था, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान जो आपका था, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान को लेकर। अब देखिए 1971 का वॉर देखिए, बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस, कि 1970s में इन जो पाकिस्तान था उसने अपने वहाँ पर इंटरनल क्राइसिस मीन्स देश के अंदर आप कह सकते हो एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। All countries' first general election, the country's first general election product a split verdict. जुल्फी अली खान भुट्टो पार्टी emerged a winner in वेस्ट पाकिस्तान की फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जुल्फ़िकार अली जो भुट्टो थे उनकी पार्टी वहाँ पर जीती थी। वाइल द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, और जबकि ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ की जो लोकल पार्टी थी अवामी लीग, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी जीती थी। तो एक तरफ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीती और दूसरी तरफ जो मुजीबुर रहमान, तो दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट बनी। जबकि वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान को वो अपने कंट्रोल में रखे, कि दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट रूल करे। वाइल द लीग अवामी लीग लेड द शेख मुजीबुर रहमान स्वेप्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में वो जीत गई थी।
The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second class citizens by the ruler based in West Pakistan. अब जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने इस चीज़ पर वोट किया था कि काफ़ी लंबे समय से, अराउंड 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स से ईस्ट पाकिस्तान से वो सेकंड क्लास का ट्रीट कर रहे थे, कि वेस्ट पाकिस्तान जो था उसको ज़्यादा अधिकार दे रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं दे रहे थे। और इवन अगर वहाँ पर हम बात करें कि वहाँ पर जनरली जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ की लैंग्वेज बंगाली थी, क्योंकि बंगाल्स के अधिकतर लोग थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पर ज़बरदस्ती उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो वो चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर यहाँ की लोकल अलग से एक सेपरेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसके चलते हुए उन्होंने आवामी लीग को वोट किया। द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के कि वहाँ पर अलग गवर्नमेंट बने। नोर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द आवामी लीग डिमांड फॉर ए फेडरेशन, और ना ही वो इस बात पर एग्री थे कि जो आवामी लीग फेडरेशन की डिमांड कर रही थी कि भाई उन्हें कुछ पावर्स दी जाए, तो वो उस पर भी एग्री नहीं थे। वो पूरी तरह से ये चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका ही कंट्रोल रहे। Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujibur and unleashed a reign of terror on the people of the East Pakistan. कि 1971 के शुरुआत में क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी जो थी उन्होंने जो वहाँ के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उसको अरेस्ट कर लिया और वहाँ के लोगों पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि वहाँ पर एक टेरर का माहौल क्रिएट कर दिया, जिससे कि लोग उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। In response to this, the people started a struggle to liberate Bangladesh. अब इसके बदले में जो बांग्लादेश के लोग थे वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने लगे कि बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. अब 1971 के दौरान कि जब वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टॉर्चर करना स्टार्ट किया, तो लगभग 80 लाख लोग थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आ गए। इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनमें वो लोग सेटल हो गए, जैसे आसाम आप कह सकते हो, ठीक है, बंगाल आप कह सकते हो, इस जगह पर वो सेटल हो गई। इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। अब इंडिया ने इसको मोरल सपोर्ट भी किया और मटेरियल सपोर्ट, दोनों तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट किया। पाकिस्तान एक्यूज इंडिया टू ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। अब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ये लगाया कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, और जिसके चलते हुए कि ये वॉर में चेंज हो गया था। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। अब पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए यूएस और चाइना ने अपनी हेल्प भेजी। द यूएस चाइना reapproachment that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia, कि realignment हो गया था forces का। हेनरी किसिंगर, द एडवाइजर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के जो एडवाइज़र थे रिचर्ड निक्सन, मेड ए सीक्रेट विजिट टू चाइना, कि उन्होंने चाइना में एक विज़िट की पाकिस्तान होते हुए जुलाई 71 में। इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस, इंडिया साइंड ए 28 ईयर्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत, कि जब इंडिया ने देखा कि भाई यूएस, चाइना और पाकिस्तान तीनों एक साथ हो रहे हैं, तब इंडिया ने भी अपनी हेल्प के लिए, अपनी उसके एड के लिए सोवियत यूनियन से 20 ईयर्स की ट्रीटी की थी। अगस्त 1971 में आपको देखा 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। दिस ट्रीटी अश्योर्ड इंडिया टू सोवियत सपोर्ट इफ़ द कंट्री फेस एनी अटैक। तब इस ट्रीटी में ये हुआ कि सोवियत यूनियन ने हेल्प, ये कहा कि भाई इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है तो सोवियत यूनियन उसकी हेल्प करेगा। After months of diplomatic tension and military build-up, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. और इस लास्टली बातचीत की गई काफ़ी, लेकिन लास्टली दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान, कि उन्होंने पंजाब और राजस्थान पर अटैक किया। वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की तरफ फिर आर्मी मूव कर गई। इंडिया रिटेलिएटेड
with any attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the Western and Eastern. और इंडिया ने भी अपनी तीनों आर्मीज़ को ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही बॉर्डर्स पर भेज दिया. वेलकम्ड एंड सपोर्ट बाय द लोकल पॉपुलेशन. और लोकल पॉपुलेशन जो आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर की थी, वहाँ के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया. द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भी उन्होंने वहाँ के सपोर्ट किया. विद इन 10 days द इंडियन आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 sides. और 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ढाका को 3 तरफ से कवर कर लिया. एंड पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000. और इसके चलते हुए 90,000 पाकिस्तानी जो आर्मी मैन थे उन्हें सरेंडर करना पड़ा. विद बांग्लादेश एज ए फ्री कंट्री. और इसके बाद बांग्लादेश एक फ्री कंट्री हो गया. इंडिया डिक्लेयर्ड इन अनलिटरल सीज फायर. इंडिया ने युद्ध को रोक दिया. लेटर द साइनिंग ऑफ शिमला. और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में. ये कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को, जिससे कि दोबारा से पीस मेंटेन की गई. तो ये सेकेंड वॉर जो हुआ था 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर. A decisive victory in the war led the national jubilation. Most people in India saw this as a moment of glory and clear sign of India's growing military prowess. कि इंडिया की जब जीत हुई तो पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया गया. और इंडिया की तो इमेज जो ख़राब हुई थी 1962 के वॉर के बाद, 65 और 71 वॉर के बाद, वो दोबारा से एक अच्छी हो गई थी. इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी. शी हैड ऑलरेडी वन द. और वो उस समय लोकसभा के इलेक्शंस भी जीत चुकी थी और उसकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी थी. इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी उस समय. आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शंस. और इसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए इस वॉर के बाद, जिसमें कि कांग्रेस को काफ़ी बड़ी जीत मिली थी. इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएट डेवलपमेंट प्लानिंग. हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग डिरेल्ड द 5-year प्लान्स. की 5-year प्लान्स को उस समय झटका भी लगा था. The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962 के बाद उन्होंने जनरली डिफेंस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया. As India had to embark on a military modernization drive, the Department of Defense Production was established. और एक डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया 1962 में. डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो किया गया था नवंबर 1965 में. ठीक है. और इसी के चलते हुए थर्ड जो प्लान था वो अफेक्ट हुआ था. और फिर उसके बाद अगले 3 सालों तक हमने पढ़ा था कि थर्ड 5-year प्लान के बाद एनुअल प्लान्स चलाए गए थे, प्लान हॉलीडे के नाम से, है ना, कि 3 प्लान्स एनुअली चलाए गए थे. तो ये 1971 का वॉर था. तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर क्यों हुए थे, कि वॉर क्यों हुआ था, क्या रीजंस रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.